नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ज्ञान में। पिछले वीडियो में मिडेवल इंडिया के पिछले वीडियो में हमने देखा था इम्पोर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज हम देखेंगे ना कि केवल मिडिवल इंडिया बल्कि होल जो इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, उसका दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मुग़ल एम्पायर। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये मुग़ल एम्पायर से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए, मुग़ल एम्पायर की बेसिकली हम लोग इस वीडियो में टारगेट करेंगे टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के आजकल के फेवरेट्स हैं, जिनमें क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। तो ऐसे इस तरह से पढ़ाई करेंगे शॉर्ट में कि हम टाइमलाइन को याद रख सकें। तो मुग़ल एम्पायर का टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1857 तक, 1526 टू 1857, यानी कि बाबर के आने से लेकर और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक। इसमें मुग़ल एम्पायर को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक मुग़ल्स में और दूसरा लेटर मुग़ल्स में। मुग़ल्स जो हैं वो बाबर से लेकर के औरंगज़ेब तक को रखा जाता है इस पीरियड में, और उसके बाद के जितने भी आए थे 1857 तक, उनको लेटर मुग़ल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुग़ल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटर मुग़ल से कभी कदार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेंगे। एक ओवरव्यू पहले ले लेते हैं टाइमलाइन का, फिर इनसे जुड़ी डिटेल्स जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसको भी आगे देखेंगे। मुगल्स की हम बात करें अगर, तो 1526 1526 से 1707 तक इसको इस पीरियड को माना जाता है, जिसमें सबसे पहले बाबर जो 1526 से 1530 तक रहे। उसके बाद हुमायूं 1530 से 1540, बीच में एक गैप है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद 1555 से 1556 तक फिर से मुग़ल एम्पायर में ये रूलर रहे। इसके बाद अकबर आते हैं 1556 से 1605 तक। उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627। उसके बाद शाहजहां 1628 से 1658, और उसके बाद औरंगज़ेब 1658 से 1707। इसके बाद के जो भी रूलर्स हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको लेटर मुगल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। उनके बारे में भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। औरंगज़ेब के बाद शाह आलम फर्स्ट 1707 से 1712 तक। उसके बाद जहांदर शाह 1712 से 1713। उसके बाद फ़ारुख शियार 1713 से 1719। उसके बाद रफ़ी उद दराज़त 1719, बहुत छोटे छोटे पीरियड के लिए सब रहे। रफ़ी उज़ दौला 1719, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। इनके बारे में इम्पोर्टेंट है कि नादिर शाह का जो इन्वेज़न हुआ था 1739 में, वो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे हुआ था। इसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754। उसके बाद आलमगीर 1754 से 1759। इनका भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बैटल ऑफ पलासी इनके टाइम पीरियड में हुआ था 1767 में। इसके बाद शाह आलम सेकेंड, ये आपका इनका टाइम पीरियड है 1759 से 1806 तक। फिर अकबर सेकेंड 1806 से 1837, और सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफ़र 1837 से 1857 तक। इसमें अकबर सेकंड से जुड़ा एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था। तो राम मोहन राय को राजा का टाइटल अकबर सेकंड ने दिया था। तो ये कुछ एक दो लाइंस की जानकारी है लेटर मुगल्स के बारे में, वो हमने देखी। इसके बाद हम मुग़ल के जो हमने रूलर्स पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो मुगल्स का टाइम पीरियड जो है, मेन जो मुग़ल पीरियड है वो 1526 से 1707 तक जो इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। 1526 से 1530 बहुत छोटा पीरियड रहा इनका, लेकिन काफ़ी निर्णायक था। फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, भारत में मुग़ल एम्पायर की स्थापना करने वाले बाबर हैं। इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ और बाबर उसमें विक्टोरियस हुआ। उसके बाद ही उन्होंने मुग़ल एम्पायर की स्थापना भारत में करी। इनके बाद इन्होंने दूसरी बैटल लड़ी, बैटल ऑफ खानवा 1527 में। इसमें बाबर और दूसरी तरफ थे राणा संगा, राजा मेदिनी राय और हसन खान मेवाती, मेवात के थे हसन खान। तो इन तीनों की से युद्ध हुआ, उसमें भी बाबर विजयी हुए बैटल ऑफ खानवा में 1527 में। फिर उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी 1528, इसमें बाबर वर्सेस मेदिनी राय, जिसमें फिर बाबर विक्टोरियस हुआ। और उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें बाबर वर्सेस महमूद लोधी, और इसमें भी बाबर विक्टोरियस हुआ।
ये आपको सामने जो 4 बैटल्स दिख रही हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। इनको ऊपर-नीचे करके दिया जाता है और उसके बाद पूछा जाता है कि आप इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए। तो सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत है, फिर बैटल ऑफ खानवा, उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी और लास्ट में बैटल ऑफ घाघरा। इन चारों की डेट्स अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। रोट हिज मेमोir तुज़ुक-ए-बाबरी बाबर ने लिखी और इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट ऑफ चार बाग। चार बाग का जो कंसेप्ट है वो भी बाबर ने इंट्रोड्यूस किया। ये कुछ शार्ट जानकारी थी लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट रूलर्स मुगल एम्पायर के हैं वो हैं हुमायूं। इनका टाइम पीरियड है 1530 से 1540 तक और उसके बाद 1555 से 1556 तक। बीच में कौन आया था उसको हम आगे देखेंगे। इनकी इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ चौसा 1539 में। शेर शाह सूरी से इनका युद्ध हुआ था जिसमें शेर शाह सूरी विक्टोरियस हुआ था और इसी तरह हुमायूं जान बचा के भागे थे। नेक्स्ट ईयर फिर से इनकी बैटल हुई, बैटल ऑफ बेलग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ बेलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं 1540 में। इसमें फिर से शेर शाह सूरी विक्टोरियस हुए और हुमायूं वहाँ से भागे और लगभग 15 साल उन्होंने वन में जेल में वन में बिताए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे हैड टू फ्ली एंड रिमेन इन एग्जाइल फॉर 15 ईयर्स। 15 साल तक ये इधर उधर छिपते रहे। इसके बाद 1555 में वापस से इनको मुग़ल थ्रोन पर बिठाया गया। इस सिस्टर गुलबदन बेगम रोड हुमायूं नामा। इनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो मैं बार बार बात कर रहा था कि जो बीच में गैप था हुमायूं के शासनकाल में 1540 से 1555 वाला, उसमें जो शेर शाह सूरी ने जो ऊपर की बैटल जीती थी उसके बाद 15 साल तक उनका रूल रहा था। फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी, रियल नेम वॉज फरीद। जो शेर शाह सूरी का रियल नाम अगर पूछते हैं तो वो फरीद है। इनकी मौत एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन में हुई थी, डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन। बिल्ट पुराना किला एंड ओन मसोलियम एट सासाराम। इन्होंने पुराना किला बनवाया था और अपना खुद का मसोलियम सासाराम में बनवाया था। रीस्टोर्ड ग्रैंड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड हम लोग आज देखते हैं उसको रिस्टोर करवाया था। ये इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है शेर शाह सूरी से। नेक्स्ट हम देखते हैं हुमायूं के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मुग़ल रूलर हैं, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुग़ल रूलर, वो हैं अकबर। इनका टाइम पीरियड 1556 से 1605 तक रहा। बॉर्न एट अमरकोट, सन ऑफ हुमायूं एंड हमीदा बानो बेगम। अमरकोट में इनका जन्म हुआ हुमायूं और हमीदा बानो बेगम से। इन्होंने लड़ी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हेमू के साथ, जिसमें अकबर विक्टोरियस हुए। उसमें अकबर जो है वो बैरम खान के साथ लड़ रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है एनेक्सेशन ऑफ गुजरात इन 1572। 1572 में इन्होंने गुजरात पे कब्जा किया और उसकी विक्ट्री की उसमें इन्होंने बुलंद दरवाज़े का निर्माण करवाया। आगरा फोर्ट और इबादत खाने का भी निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा फोर्ट आगरा में और इबादत खाना, इसमें इबादत खाना में क्या करते थे कि और धर्म के लोगों के साथ अलग अलग धर्मों पर चर्चा करते थे। एबॉलिश्ड पिलग्रिम टैक्स इन 1563। 1563 में जो तीर्थ यात्रा मैसूर तीर्थ यात्रा टैक्स था उसको हटा दिया और जाजिया जो कर लगता था उसको 1564 में उसको भी हटा दिया। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट बैटल लड़ी बैटल ऑफ हल्दी घाटी राणा प्रताप के साथ, महाराणा प्रताप के साथ, और उसमें अकबर विजयी हुए। 1585 में रैल्फ फिच विजिटेड अकबर्स कोर्ट। ये इंग्लिश मैन रैल्फ फिच हैं जो 1585 में अकबर के कोर्ट में आए और 1582 में अकबर ने एक नए रिलीजन की स्थापना की, दीन इलाही। अकबर की कोर्ट में नवरत्न से 9 नवरत्न, उनको हम शॉर्ट में देखेंगे कि वो कौन कौन थे। उनके नाम एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अबुल फज़ल जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखी। सेकंड है फैज़ी जिन्होंने लीलावती को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। उसके बाद फ़कीर अज़ियाउद्दीन, ये सूफ़ी मिस्टिक सेंट थे। उसके बाद तानसेन, एक ग्रेट म्यूजिशियन। फिर राजा बीरबल जिनका महेश दास ओरिजिनल नाम था, ये भी कोर्ट में थे उनके। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। राजा मान सिंह ट्रस्टेड जनरल उनकी सेना में थे अकबर की। अब्दुल रहीम खाने खाना ग्रेट पोएट और डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और लास्ट और 9th नवरत्न जो है वो मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका, ये भी उनकी कोर्ट में थे, कोर्ट नोबल थे। अकबर के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुग़ल रूलर हैं वो हैं जहांगीर। इनका टाइम पीरियड है 1605 से 1627 तक। इसमें
जहांगीर के बारे में हम देखेंगे। गॉट फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव बिहेडेड, इन्होंने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का सर कटवा दिया था। कैप्टन हॉकिंग्स एंड थॉमस रो विजिटेड हिज कोर्ट, जो कैप्टन हॉकिंग्स और थॉमस रो इनके कोर्ट में आए थे। एंड थॉमस रो गॉट फरमान फॉर सेटिंग फैक्ट्री एट सूरत, तो जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो को फरमान मिल गया था कि वो सूरत में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लें। रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी लिखी। बिल्ट मोती मस्जिद एट लाहौर, शालीमार एंड निशात गार्डन इन कश्मीर, तो मोती मस्जिद लाहौर में बनवाई और शालीमार और निशात गार्डन कश्मीर में बनवाया। जहांगीर के बाद नेक्स्ट है शाहजहाँ, इनका टाइम पीरियड है 1628 से 1658। टाइम पीरियड पर ज़रूर फोकस रखिएगा सबका, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए टाइमलाइन से रिलेटेड तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकें। शाहजहाँ का टाइम पीरियड 1628 से 1658 तक। इनका दूसरा नाम खुर्रम था, इनको खुर्रम भी कहा जाता था। इन्होंने इनके टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफ़ी फ्लरिश हुआ, अपने पीक पर गया। इन्होंने ताजमहल बनवाया, आगरा में ताजमहल, और इसके बाद मोती मस्जिद बनवाई आगरा में। दिल्ली में लाल किला, रेड फोर्ट दिल्ली में बनवाया, और सिटी ऑफ शाहजहानाबाद वो भी इन्होंने बनवाया। फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर एंड टेविनियर, दो जो फ्रेंच ट्रेवलर हैं वो इनके टाइम पीरियड पर आए थे। और इटालियन ट्रेवलर बेनुची एंड पीटर मुंडी, ये दोनों भी इनके टाइम पर आए। ट्रेवलर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो अक्सर पूछ ले जाते हैं कि ट्रेवलर का नाम दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि वो किसके टाइम पीरियड पे आए थे, तो इसको भी देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फ्रेंच ट्रेवलर और ये दोनों इटालियन ट्रेवलर, बर्नियर एंड टेरविनियर एंड मैनुची एंड पीटर मुंडी, ये दोनों शाहजहाँ के टाइम पीरियड में आए थे। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो हैं औरंगज़ेब, और ये जो मेन मुग़ल पीरियड है उसके लास्ट रूलर हैं। औरंगज़ेब का टाइम पीरियड है 1658 से 1707 तक। 3 इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी औरंगज़ेब ने अपने भाइयों के साथ, उसके बाद उनको मुग़ल अम्पायर की गद्दी मिली। बैटल ऑफ समूगढ़ 1658 में, बैटल ऑफ खजवाह 1659 में, और बैटल ऑफ देवराई 1659। 3 बैटल के बाद अकबर फाइनली मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब जो है वो फाइनली मुग़ल एम्परर बने। इन्होंने 9th सिख गुरु तेग बहादुर को का एग्जीक्यूशन करवाया था, और उसके बाद इनको जो है ही वॉज ऑल्सो नोन एज जिंदा पीर, इनको जिंदा पीर भी कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी हमने काफ़ी शॉर्ट में जो मेन मुग़ल रूलर हैं उनके बारे में देखी, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेटर मुगल्स के मैंने आपको टाइमलाइन दिखाई है और जो इम्पोर्टेंट था उसके बारे में बताई। लेटर मुगल्स में 3 ही इम्पोर्टेंट हैं। एक मोहम्मद शाह रंगीला, जिनके टाइम पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था। दूसरा आलमगीर सेकंड, जो जिनके टाइम पे बैटल ऑफ पलासी हुआ। और तीसरे अकबर सेकंड, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया। इन टाइम लाइन को मैंने ऊपर शॉर्ट में भी लिखा है, फिर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसको अच्छे से देखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।